श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश 14वां अध्याय। श्री कृष्ण बलराम और द्वारका में उत्पन्न हुए नए संकट की कथा। जब सत्य को बार बार परीक्षा देनी पड़ी। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे स्यमंतक मणि ने पूरे यदु वंश को हिलाकर रख दिया था। श्री कृष्ण पर झूठे आरोप लगे। उन्होंने अपने सत्य निष्ठा साबित की और अंततः मणि को उसके वास्तविक स्वामी तक पहुंचाया। लेकिन क्या इससे सारी समस्याएं समाप्त हो गई? नहीं। जब भी कोई सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसे बार बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण के साथ भी ऐसा ही हुआ। स्यमंतक मणि का विवाद समाप्त होते ही द्वारका में एक नया संकट उत्पन्न हुआ। इस बार यह संकट केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं था, बल्कि पूरे यदु वंश की सुरक्षा से जुड़ा था। तो आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। द्वारका में जब स्यमंतक मणि का विवाद समाप्त हुआ तो कुछ ही समय बाद एक नई समस्या उत्पन्न हो गई। कई राज्यों के शासक और कुछ शक्तिशाली राजकुमार जो पहले से ही श्री कृष्ण से ईर्ष्या रखते थे, अब उनके खिलाफ षड्यंत्र करने लगे। इसके पीछे मुख्य कारण था श्री कृष्ण की बढ़ती शक्ति और यदुवंशियों की अपराजिता। श्री कृष्ण और बलराम दोनों को यह आभास हो गया था कभी भविष्य में यदुवंश पर कोई बड़ा संकट आ सकता है। इसलिए वे पहले से ही सतर्क हो गए और अपनी रणनीतियां बनाने लगे। याद कीजिए, जरासंध कौन था? वह मगध का महान सम्राट था जिसने मथुरा पर बार बार आक्रमण किया था, लेकिन हर बार श्री कृष्ण उसे पराजित कर दिया करते थे। अब जब श्री कृष्ण द्वारका में स्थापित हो चुके थे, तब जरासंध ने फिर से एक बार योजना बनाई। इस बार उसने अकेले आक्रमण करने की बजाय कई बार अन्य शक्तिशाली राजाओं को भी अपने साथ मिला लिया। काशी, जैद, अवंती और विदर्भ के राजा जो पहले से ही श्री कृष्ण से द्वेष रखते थे, इस षड्यंत्र में शामिल हो गए। उन्होंने तय किया था कि वे एक बड़े योद्धा की योजना बनाएंगे और एक साथ आक्रमण करके द्वारका को नष्ट कर देंगे। उनका मुख्य उद्देश्य श्री कृष्ण और बलराम को हराना नहीं, बल्कि यदु वंश को समाप्त करना था। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा तो पूरा यदु वंश चिंतित हो गया। उग्रसेन जो यादवों के राजा थे, उन्होंने सभी प्रमुख यादव नेताओं की एक सभा बुलाई। श्री कृष्ण और बलराम ने सभी को आश्वस्त किया कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें एक मजबूत रणनीति बनानी होगी। द्वारका की सुरक्षा को पहले से अधिक मजबूत कर दिया गया। सभी योद्धाओं को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि केवल युद्ध से यह समस्या हल नहीं होगी। उन्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे यह संकट टल जाए। श्री कृष्ण केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक अद्वितीय कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने सीधा युद्ध करने के बजाय पहले शत्रुओं की कमजोरी को समझने का निर्णय लिया। उन्होंने कुछ गुप्तचरों को विभिन्न राज्यों में भेजा ताकि यह पता लगाया जा सके कि जरासंध और अन्य राजा कब और कैसे आक्रमण करने वाले हैं। इसी बीच श्री कृष्ण को एक और बड़ी सूचना मिली। यह सूचना किसी और ने नहीं, बल्कि समय नारद मुनि ने दी थी। नारद मुनि ने श्री कृष्ण को बताया कि वह केवल एक साधारण युद्ध नहीं होने वाला था। जरासंध ने इस युद्ध के लिए एक महान राक्षस को भी बुलाने की योजना बनाई थी। यह राक्षस कोई और नहीं, बल्कि
काल यवन था, जो उस समय का भयंकर योद्धा माना जाता था। काल यवन को यह वरदान था कि उसे किसी भी सामान्य योद्धा द्वारा नहीं मारा जा सकता। जरासंध ने काल यवन को यह विश्वास दिलाया कि यदि वह श्री कृष्ण को पराजित कर देता है तो उसे समस्त भारतवर्ष का सबसे बड़ा सम्राट घोषित कर दिया जाएगा। यह सुनकर श्री कृष्ण को स्पष्ट हो गया कि यह केवल बाहुबल का युद्ध नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो यदु वंश को पूरी तरह नष्ट करने के लिए रचा गया है। तो नारद मुनि से बात करने के बाद श्री कृष्ण ने द्वारका में सभी प्रमुख योद्धाओं को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है जब हमें केवल बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धि बल से भी लड़ना होगा। यह युद्ध केवल जरासंध से नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए है। हमें इस संकट को समझदारी से हल करना होगा। यह सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। जब श्री कृष्ण क्या योजना बनाने वाले थे, क्या वे इस युद्ध से बच पाएंगे या कोई नई रणनीति अपनाएंगे? और सबसे बड़ा प्रश्न, काल पवन यवन को कौन मारेगा जब उसे कोई भी सामान्य योद्धा नहीं हरा सकता था? तो श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले एक ऐसी योजना बनाई जिसने जरासंध को हिलाकर रख दिया। लेकिन यह योजना क्या थी? इसके उत्तर जानने के लिए अगला अध्याय जरूर सुने। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।